एक बार की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों में बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण बोलता है कि कल सुबह मकर संक्रांति है। भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी बोली, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही छोड़ो। ब्राह्मण बोलता है, देवी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं ला ही सकता हूँ। इससे अधिक की इच्छा का त्याग कर दो। ज़्यादा इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिका हो जाती है, मतलब टेंशन हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर, शिकारी और गिद्धड़ की यह कथा ब्राह्मणी को सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष के प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर भी घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी की तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया शिकारी। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पड़ाता हुआ गीदड़ वहां से निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा हुआ देखकर वो सोचने लगा, आज देववश बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। कई दिनों से भोजन नहीं किया, आज तो पेट भर के भोजन करूंगा। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वो उन मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। जैसे उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन ही बहुत काल तक काम देता है। अतः इसका भोग मैं इस रीति से करूँगा कि बहुत दिनों तक इनके उपयोग से मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वो पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उसके बाद धनुष की प्रत्यंचा जड़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वो डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के एक कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल गया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिका हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कुट छाँट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन के अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पड़ोस पछोड़ कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वो इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। उनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता भी नहीं लगेगा। यह सोचकर वो उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक ये हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंची और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृह पत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने अस्त्र शास्त्र पढ़ा हुआ था तो कहा कि माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? ये बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य में इन छटे हुए तिलों में कोई दोष होगा।
पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बिना कारण कार्य कोई भी नहीं होता। कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है।